सो हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है, हमारा कोई भी एक रिएक्शन है R2P, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको लिखा जाता है चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, राइट। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। जैसे इस एग्जांपल के लिए R2P एक हमारा जनरल रिएक्शन है, हमने लिया है। तो इसके लिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो ROR, तो क्या लिखोगे? देखो, इसके लिए अपन लिखेंगे माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T। ये माइनस क्यों लिख रहे हैं, अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। और अब इसको लिखोगे डेल्टा P अपान डेल्टा T। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता है? कंसंट्रेशन को, ये बताता है कंसंट्रेशन को। अब देखो, हम इसकी यूनिट की बात यहीं पर कर लेते हैं। देखो यूनिट, तो आप जानते हो कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है मोल पर लीटर होता है, राइट। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो जो इसका यूनिट होगा रेट ऑफ रिएक्शन का, कंसंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर लीटर, और टाइम का क्या होगा स्टूडेंट? सेकंड। तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये इसका यूनिट हो गया। अब मोल पर लीटर को अपन मोलारिटी भी लिखते हैं, मोलारिटी सेकंड इनवर्स, ये भी लिखा जा सकता है। अब देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम टेकन, इसको आप ये भी लिखोगे डेल्टा R अपन डेल्टा T, डेल्टा P अपन डेल्टा T। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखो, अब इसको नोट कर लो। तो देखो, मान लो टाइम T1 पे इसका कंसंट्रेशन R1 है और इस प्रोडक्ट तुम्हारा बन रहा है P1, राइट। टाइम T2 करते हो तो देखो प्रोडक्ट रिएक्टेंट R2 है और इस केस में जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो P2 फॉर्म होता है। अब इधर देखो, इनिशियली तुम्हारा R1 क्या होगा? ज्यादा होगा। हमें मानते हैं कि शुरू में क्या है, तुम्हारा रिएक्टेंट कुछ बहुत कम खर्च हुआ होगा, तो प्रोडक्ट भी बहुत कम बना होगा। और लास्ट कंडीशन में आपका प्रोडक्ट ज्यादा बन गया होगा और ये P2 जो होगा तुम्हारा P1 से ज्यादा होगा। तो जब हम चेंज निकाल रहे हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, तो आप ऐसे लिखोगे कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम T2 माइनस T1। माइनस क्यों लगा रहे हो? क्योंकि देखो R2 माइनस R1 ऑलरेडी माइनस आएगा, तो रेट को क्या करेंगे? प्लस में रखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए इसको हम लिखेंगे डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब इधर देखो, प्रोडक्ट के लिए जब लिखोगे तुम, तो क्या लिखोगे? इधर ही लिख देते हैं P2 माइनस P1 अपान T2 माइनस T1। ये तो आपका हो जाएगा डेल्टा P अपान डेल्टा T, ये हो जाएगा डेल्टा P अपान डेल्टा T। अब इसको नोट कर लो। तो ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट बेसिकली, जो रेट होते हैं दो टाइप के होंगे तुम्हारे रेट। इधर हम बात करते हैं रेट। एक तो तुम्हारा होगा एवरेज रेट और दूसरा क्या होगा? इंस्टैंटेनियस। एक होगा इंस्टैंटेनियस। तो जो एवरेज रेट होगा वो किसी टाइम इंटरवल पे डिफाइंड होगा। एवरेज रेट किस पे होगा? टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल पे होगा। जो इंस्टैंटेनियस होगा एक किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट, या इसी को हम क्या बोल सकते हो? मोमेंट। तो जो एवरेज रेट होगा, एवरेज रेट को अपन क्या लिखते हैं? डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। किसके लिए? रिएक्टेंट के लिए। और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगे? डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और इंस्टैंटेनियस क्या लिखा जाता है? इंस्टैंटेनियस लिखा जाता है माइनस D लगाकर क्या लिखोगे आप इंस्टैंटेनियस को? तो dr अपॉन dt, यही हो जाएगा तुम्हारा dp अपॉन
dt। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? इस केस में हमारा जो होता है डेल्टा टी वो 0 को टेंड्स कर रहा होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमको अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो देखो, अगर एक रिएक्शन लेते हैं हम 2a दिस गिव्स b, एक रिएक्शन है, इसके लिए अपन को क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, राइट। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखोगे आप ROR क्या करेंगे? माइनस इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो 1/2, देखो इधर क्या होगा? डेल्टा लिखेंगे हम लोग एवरेज रेट के लिए, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, राइट। इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ये हमारा क्या होगा? रेट एवरेज, रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा है? हमारा एवरेज है, तो इसको हम लिखेंगे R एवरेज। R एवरेज क्या आएगा? डेल्टा लगा के आप लिखोगे अपॉन डेल्टा टी, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। मान लो तुमको लिखना हो R इंस्टेंटेनियस, तो क्या लिखोगे? D आएगा। तो 1/2 इधर लिखोगे D, A के लिए क्या A लिखोगे अपॉन dt, इक्वल टू लिखोगे D, ए B है तो B अपॉन क्या लिखोगे? dt। तो स्टूडेंट, हमने इस लेक्चर में ये देखा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, राइट। जब भी और हमारा जो रेट होता है एवरेज टाइम, जो रेट होता है वो दो टाइप का होगा, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो किसी टाइम इंटरवल पे डिफाइंड होगा, जैसे एक टाइम t1 है मतलब 5 सेकंड, उसके बाद 8 सेकंड ऐसा दिया होगा। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे बोल दिए हम 2 सेकंड पे बताओ, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे? इंस्टेंटेनियस। तो जब एवरेज वाले कंडीशन में अगर हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो हमारा जो रेट हो जाता है वो क्या हो जाता है? इंस्टेंटेनियस हो जाता है। हमने एक रिएक्शन लिया 2A इक्वल टू B, तो इस केस में R एवरेज अगर लिखोगे तो आप क्या करोगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे, और इधर हमने क्या लगा दिया? डेल्टा। डेल्टा ये दिखा रहा है कि चेंजेस है, किसके लिए? टाइम इंटरवल के लिए। अगर R इंस्टेंटेनियस लिखना होगा तो आपको क्या लिखना होगा? D लगाना होगा, दैट्स इट।